हेलो गाइस, दिस इज मुहीब और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है सी प्लस प्लस कोर्स का। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ना स्विच स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो व्हाट गाइस, की प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एपेल्स एज वेल एज नेस्टेड एपेल्स को देखा था, जो कि हमारे पास एपेल्स कंडीशन पर वर्क कर रहा है और वो कंडीशन हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप का हो सकता है। लेकिन गाइस याद रखना कि स्विच स्टेटमेंट हमारे पास एक स्पेसिफिक कांस्टेंट पे वर्क कर रहा है और वो कांस्टेंट हमारे पास या तो कैरेक्टर हो सकता है या हमारे पास इंटीजर हो सकता है। तो हम जल्दी से प्रॉब्लम का कोड लिखते हैं, वहां पर आप लोग को जो है ना प्रोग्राम का जो फ्लो है वो भी समझ आ जाएगा, स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो भी समझ आ जाएगा। सब कुछ वहां पर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जस्ट हम एक प्रॉब्लम का कोड लिखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है गाइस कि हमने एक सिंपल कैलकुलेटर का कोड लिखना है थ्रू स्विच स्टेटमेंट। मतलब ये है कि हमारे पास वो कैलकुलेटर का कोड हमने लिखना है जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है और साथ ही साथ आप लोग जो है ना मॉड्यूलो का जो कोड है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रही है अपना प्रॉब्लम नंबर 1 का कोड। ठीक है, फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा कि जल्दी से हैश इंक्लूड से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, आई स्ट्रीम और राइट मूव करना है यूजिंग नेम स्पेस std एंटरमैन फंक्शन और यहाँ पर पेरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से हैं जो ना हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। लास्ट में रिटर्न 0 और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो यार यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। मतलब ये कि ऑब्वियसली हमने यार टू वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको हमने यूजर से इनपुट लेना है और साथ ही साथ एक करेक्टर एक केयर वेरिएबल हमने जो ना डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इंट num1 और उसके बाद मैं इसको जो से इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटर नंबर 1 और यहाँ पर कोलन लास्ट में सेमीकोलन सेंड कर रहा हूँ num1 को। ठीक है, num1 और उसके बाद यहाँ पर मैं एक केयर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, केयर टाइप वेरिएबल को मैं नाम दे रहा हूँ ch, मतलब एक कैरेक्टर या मतलब ये है कि ऑपरेशन, समझ रहे आप लोग, या ऑपरेटर। तो ऊपी में यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ ऑपरेटर या ऑपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे लिखना है कि एंटर एन ऑपरेटर, समझ रहे आप लोग, और उसके बाद कोलन लास्ट में सेमीकोलन सीएन करना है ऊपी को हमने। और यहाँ पर हमने अपना नंबर 2 जो है ना यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर 2 जो ना डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, num2 और इसके बाद इसको मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, एंटर नंबर 2 कोलन और लास्ट में सेमीकोलन सीएन करना है हमने इस चीज को num2 को। ठीक है, इसके बाद हमने एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ से हम क्या कर रहे थी स्विच स्टेटमेंट का स्टार्ट ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है स्विच स्विच जो कीवर्ड है उसको आपने लिखना है पेरेंथेसिस के अंदर आपने वो वेरिएबल लिखना है जिस पर आप जो है ना स्विच अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन वो फीवर जो है ना स्विच अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर आपने वो वेरिएबल लिखना है। ठीक है, मतलब ये कि यूजर से या हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर इनपुट आएगा। ठीक है, या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एज वेल एज मॉड्यूलो का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केस वन जो होगा, केस वन हमारे पास होगा सिंगल कोट्स के दरमियान हमने लिखना है। मान लो कि हम जो है ना एडिशन का कोड लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यार आपने सिंपल सी आउट करना है num1 प्लस num2, समझ रहे आप लोग, मतलब है कि num1 के साथ num2 जो है ना वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इंट एल करना है। उसके बाद क्या करना है हमने यहाँ पर केस टू हमने क्या लिखना है, इस बार हम जो है ना सब्ट्रैक्शन के लिए कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली सी आउट करना है किस चीज को, num1 से हमने माइनस करना है num2, समझ रहे आप लोग, num2। उसके बाद यार इंट एल करना है और यहाँ पर हमने केस 3 लिखना है। ठीक है, केस 3 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन एस्टेरिक्स
और उसके बाद यार यहाँ पर हमने सिंपली सी आउट करना है, num1 को हमने मल्टीप्लाई करना है num2 के साथ, ठीक है, और यहाँ पर इन करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फोर नंबर केस जो कि क्या हो, वो हमारे पास डिवीजन का है, ठीक है। तो यार डिवीजन का ऑपरेटर यहाँ पर हमने सी आउट करना है सिंपली इस चीज को। हमने डिवाइड करना है num1 को, हमने डिवाइड करना है num2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर इन एल, और इसके बाद हमने क्या करना है यार, इसके बाद हमने केस 5 लिखना है, ठीक है। केस 5 में हमारे पास मॉड्यूलो का ऑपरेटर हमने लगाना है कोलन, और यहाँ पर हमने सी आउट करना है num1 का मॉड्यूलो हमने लेना है num2 के साथ, ठीक है, नंबर 2 के साथ। और यहाँ पर सिंपली हमने इन एल करना है, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिफॉल्ट, या आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हमारे पास हमने लिखना है कि इनवैलिड ऑपरेटर, इनवैलिड ऑपरेटर, और ये हमने लिख लिया। यहाँ पर आप लोग बैकस्लैशन का यूज भी कर सकते हैं लास्ट में स्टेटमेंट में। तो गाइस आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास सॉरी यार, ये जो हमारे पास क्या है यार, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास ये जो डिफॉल्ट है ये हमारे पास एल्स की तरह वर्क कर रहा है। आप लोगों ने जो ना एल्स को देखा था एफ एल स्टेटमेंट को जब हम सीख रहे थे, ठीक है। तो यार ये हो गया, ये हमारा कोड है ए टू जी कोड, और इसको मैं अब रन कर रहा हूँ गाइस। तो थोड़ा जूम आउट में इसको कर रहा हूँ ताकि ये हमारा ए टू जी कोड है। तो यहाँ पर सिंपली एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम बता रहे हैं कि एंटर नंबर 1। तो मान लो कि मैं एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है, 10 के साथ ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमने नंबर 1 एंटर किया। उसके बाद हम बता रहे हैं कि एंटर ऑपरेटर, मतलब कि जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान, ठीक है। तो हम एडिशन का ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन जो है ना वो यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, और यहाँ पर नंबर 2 में एंटर कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने 20, मैं 10 के साथ क्या कर रहा हूँ, 20 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। 10 से जब हम 20 को माइनस करो तो माइनस 10 आ रहे, 10 के साथ जब हम 20 मल्टीप्लाई कर रहे तो 200 आ रहे, ठीक है। और जब हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 20 के साथ, तो हमारा आंसर 0 आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जब हम 10 का मॉड्यूल लेते हैं 20 के साथ, तो हमारा आंसर 10 आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो डिफॉल्ट केस है वो भी एग्जीक्यूट होगी। तो ऐसा क्यों होगा, इस प्रॉब्लम को कैसे जो है ना हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हर एक केस के एंड में हम क्या कर रहे हैं कि ब्रेक कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड लिख लिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये केस जो है ना ट्रू हुआ, ये ब्लॉक अब कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा कि बाकी केस को चेक मत करो और बाकी केस को एग्जीक्यूट भी मत करो, ठीक है। तो हमने यार यहाँ पर भी ब्रेक लगाना है, और यहाँ पर भी हमने ब्रेक लगाना है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ब्रेक हो गया, इसको भी हमने ब्रेक करना है, और यहाँ पर एंड में हमने जो ना ब्रेक करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हमने यार इस कोड को कंपाइल एंड रन करना है। ये हमारे पास ए टू जी कोड है, जो कि इस बार ये कोड जो है ना रियल कैलकुलेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, सिंपल एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। और उसके बाद हमने यार यहाँ पर हम बता रहे कि एंटर नंबर 1। मान लो कि मैं 100 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने नंबर 1 एंटर किया, उसके बाद हम बता रहे कि एंटर इन ऑपरेटर, तो मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 10 एंटर कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 10, तो हमारा आंसर आ रहा है 1000, ठीक है। इस तरह आप लोग और भी ऑपरेटर को चेक कर सकते हैं, ये वर्क कर रहा है ए टू जी, ठीक है। देखो गाइस आप लोग यहाँ पर यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, ये हमारे पास मॉड्यूलो के लिए भी वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं कि मॉड्यूलो के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मान लो कि हमने 10 का मॉड्यूलो लिया, 10 का मॉड्यूलो हमने लिया, सॉरी 10 का मॉड्यूलो हमने लिया 5 के साथ,
तो हमारा आंसर इज 0 है। जब भी हम देखो मॉड्यूलो क्या है, एग्जैक्टली डिवीजन है, लेकिन जब हम 10 का मॉड्यूलो लेते हैं पाइप के साथ, तो हमने 10 को डिवाइड करना है पाइप के साथ, और हमारा जो रिमाइंडर आता है वो हमारा आंसर होगा। तो 10 जब हम पाइप का 10 का जो मॉड्यूलो है वो हम जब पाइप से लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर गाइज कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। मान लो कि मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करना चाहूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अगेन कंपाइल एंड साथ ही साथ ये हम रन करना चाहेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर मान लो कि मैंने एक चीज़ एंटर किया, मान लो डिवीजन कर रहा हूँ मैं 50 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैं 25 से, ठीक है। 25 तो 2 आ रहा है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमने क्या करना है एग्जैक्टली यार, ये हमने करना है। चलो देखते हैं कि ये कैसी हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है ना यूजर से नंबर 1 जो है ना इनपुट लिया है, और यहाँ पर हमने जो है ना यूजर से ऑपरेटर एंटर लिया है, मतलब कि ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन यूजर परफॉर्म करना चाहता है वो हमने इनपुट लिया है। और इसके बाद हमने नंबर 2 को यूजर से इनपुट लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 इनपुट हमने लिया है, और उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद नंबर 2 हमने यूजर से इनपुट लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मुझे थोड़ा इसको स्क्रॉल करने दो। उसके बाद ये हुआ गाइस कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ गया स्विच को चेक कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास स्विच हमने अप्लाई किया है ऑपरेटर पर, ठीक है। ऑपरेटर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो का हो सकता है, इसके अलावा जो भी है। तो फिर क्या होगा, इसके अलावा अगर हमारे पास ऑपरेटर है तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये जो डिफॉल्ट केस है, ये जो डिफॉल्ट है इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो इस केस में हमारे पास क्या है, प्लस है, यूजर ने जो ऑपरेटर एंटर किया है वो प्लस है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूजर ने जो ऑपरेटर एंटर किया वो हमारे पास डिवीजन है, ठीक है। माइनस है, तो ये केस चेक हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये केस चेक करेगा, माइनस है नहीं है, उसके बाद क्या करेगा, इस केस को चेक करेगा, सारी मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, तो नहीं है। तो उसके बाद क्या करेगा, इस केस को चेक करेगा, डिवीजन का ऑपरेटर है, यस डिवीजन का ऑपरेटर। तो उसके बाद क्या करेगा, सिंपली ये केस हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे पास इससे आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर 1 को हम डिवाइड करेंगे नंबर 2 से, और उसके बाद ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पर नंबर 1 को हमने डिवाइड किया है, ये नंबर 1 है, और हमारे पास ये नंबर 2 है, तो उसको हमने डिवाइड किया है, नंबर 1 ने हम डिवाइड किया है 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है 2, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रेक किया है, तो बाकी केसेस चेक भी नहीं करेगा, ठीक है। बाकी केसेस चेक भी नहीं करेगा। अगर मान लो कि यूजर ने कोई इनवैलिड ऑपरेटर एंटर किया, मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो भी केसेस लिया है हम लोगों ने, अगर वो यूजर ने इनपुट नहीं किया तो सिचुएशन में क्या होगा, तो सिचुएशन में हमारा डिफॉल्ट केस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली कंपाइल एंड रन। और यहाँ पर मान लो कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने कुछ एंटर कर लिया, उसके बाद अंडरस्कोर, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंपल है काफी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास केस वन चेक होगा, ये ऑपरेटर हमारे पास प्लस है, नहीं है, माइनस है, नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, इसके बाद हमारे पास डिवीजन है, नहीं है, मॉड्यूलो है, नहीं है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट में आ जाएगा, तो डिफॉल्ट में जो कुछ है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनवैलिड ऑपरेटर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सिंपल कोड था, ये कुछ भी नहीं था इसमें। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने जल्दी सी हमने इसको जो है ना कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू इसको हमने कमेंट आउट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये ए टू जी है कोड हमारा। और यहाँ पर हमने एक और कोड लिखना है जो कि काफी मजे का है, ठीक है। कोड क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो गाइस, इस बार हमने एक कोड लिखना है। कोड ये है कि हमारे पास वीक में 7 डेज होता है, मतलब कि डे 1 हमारे पास मंडे का होता है, डे 2 हमारे पास ट्यूसडे का होता है, और डे 3 हमारे पास वेंसडे का होता है। तो हमने एक कोड लिखना है थ्रू स्विच स्टेटमेंट्स कि यूजर से 1 से लेकर 7 तक एक नंबर इनपुट आएगा, और हमारा कोड बताएगा कि कौन सा डे है, मतलब उस दिन का नाम क्या है, ठीक है। तो यार सिंपल है, कुछ भी नहीं। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ डे, ठीक है। यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं इस चीज को। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है एंटर एंटर
ए एंटर क्या लिखना है यार एग्जैक्टली हमने एंटर डे फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। और उसके बाद हमने सीएन करना है डे को, डे ये हमने लिख लिया। और उसके बाद यार यहाँ पर हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, हमने यार स्विच को अप्लाई करना है डे पर, स्विच। और उसके बाद हमने स्विच केवल का लिखना है। और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हमने वो वेरिएबल लिखना है जिस पर हम स्विच अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम डे पर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने करली का यूज करना है। केस वन हमारे पास क्या है, केस वन हमारे पास है 1। अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो सिचुएशन में हमने सी आउट करना है कि मंडे, ठीक है। डे वन हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मंडे का होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने साथ ही साथ क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। और इसके बाद केस टू हमारे पास और यहाँ पर हमने सी आउट करना है ट्यूसडे, समझ रहे आप लोग, ट्यूसडे। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन ब्रेक करना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इस तरह हमारा केस 3 होगा। कोलन सी आउट कर रहे हैं हम। इस बार हम वेस्ट है कुछ ना लिखते हैं, तो ये हो गया वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे। और उसके बाद हमने यार सिंपली ब्रेक करना है, ठीक है। अगेन केस 4, केस 4 यहाँ पर हमने सी आउट करना है थर्सडे, थर्सडे। और उसके बाद अगेन हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है यहाँ पर, इस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि केस 5 को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपली सी आउट करना है फ्राइडे, पर सेमीकोलन, यहाँ पर ब्रेक। और उसके बाद केस 6, और ये हो गया केस 6 में हमारे पास सैटरडे, सैटरडे आता है, ठीक है। तो सैटरडे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन और यहाँ पर ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन। इस बार हमारे पास केस 7 हमने लिखना है, ठीक है। केस 7 पे हमारे पास होनी चाहिए सी आउट संडे, संडे। और यहाँ पर लास्ट में हमने इस चीज को ब्रेक करना है और इसके बाद डिफॉल्ट को हमने लिखना है, ठीक है। डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हमने लिखना है कि इनवैलिड है या इनवैलिड नंबर, जो आप लोग यहाँ इनवैलिड डे। और इसके बाद हमने यार सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर सेमीकोलन, और इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना कोड लिखा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर है इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस स्टडी, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और ये हमारा कोड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये A to Z कोड है हमारा। और हमने क्या करना है, जल्दी इसको हमने रन करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। और हमने इसको इस एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो कि मैंने एंटर किया डे 5, तो डे 5 पर हमारे पास फ्राइडे होता है, ठीक है। उस दिन का डे 5 जो हमारे पास है उसका नाम फ्राइडे होता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं इस बार कुछ और एंटर कर रहा हूँ, इस बार क्या एंटर कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। इस बार मान लो कि मैंने 7 एंटर किया, ठीक है, 7। तो क्या होगा, तो संडे आ रहा है, ठीक है। वो सेम फ्लो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये हुआ कि हमने जो है ना टैग को यूर से इनपुट लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना केस 1 चेक करेगा कि केस हमारे पास 1 है
तो केस हमारे पास 1 नहीं है, 7 है, ठीक है। केस 2 है, नहीं है। केस 3 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 6 है, नहीं है। 7 है, यस 7 है। तो हमारे पास केस 7 को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केस 7 को, केस हमारे पास क्या है, 7 है, यस 7 है। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर संडे प्रिंट हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ब्रेक हो गया है, ठीक है। मान लो कि हमने 1 से लेकर 7 तक या इससे हमने छोटा इंटर किया नंबर या हमने बड़ा इंटर किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। उस सिचुएशन में हमारा डिफॉल्ट जो केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि मैंने 10 एंटर किया, तो एनवेलर डे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है गाइज, हमने एक और कोड लिखना है जल्दी सी, बहुत मजे का है वो। हमने एक कोड लिखना है कि यूजर हमारे पास एक अल्फाबेट एंटर करेगा और वो कोड हमें बताएगा कि ये हमारे पास वावल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वावल है या कॉन्सोनेंट। तो आप लोग जानते हैं कि वावल हमारे पास ए ई आई ओ यू होता है, और बाकी हमारे पास जितनी भी अल्फाबेट है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जल्दी किसी क्या करूंगा कि कोड को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है मैं। चलो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। और वो वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए केर टाइप, ठीक है। केर केर यहाँ पर मैं क्या करूँ, अल्फाबेट अल्फाबेट। और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन, हमने अल्फाबेट को जो है यूज लेना है, ठीक है। एंटर इन अल्फाबेट। और उसके बाद यहाँ पर कोलन सेमीकोलन सेंड करना है हमने अल्फाबेट को। ये हमने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर लिया, सेमीकोलन लगाना था। हमने यार स्विच को अप्लाई करना है अल्फाबेट पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्विच कीवर्ड का यूज करना है, स्विच। और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हमने जो है ना अल्फाबेट पर क्या करना है, स्विच को अप्लाई करना है, अल्फाबेट अल्फाबेट। और उसके बाद यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट्स ओपन करना है, केस 1 लिखना है, ठीक है। केस 1 हमारे पास क्या होगा, केस 1 यहाँ पर हमने जो है ना लिखना है कि अगर यूजर ने एंटर किया ए, ठीक है, सिचुएशन में हमने ये केस 1 लिख लिया। केस 2 इस बार हम लिख रहे हैं अगर यूजर ने एंटर किया ई। और केस केस 3 हम लिखते हैं आई, या लास्ट में कॉलन, यहाँ पर केस 4 हमारे पास ओ, यहाँ पर कॉलन। और यहाँ पर हमने केस 5 को लिखना है को सिंगल कोट्स के अंदर यू को, ठीक है। और उसके बाद हमने यार सिंपली सी आउट करना है, ठीक है। अगर यूजर ने या तो ए एंटर किया ई या आई या ऊ या यू, ठीक है, तो सिचुएशन में हमारे पास ये करंट हो जाए, ठीक है। क्या कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास मतलब है कि अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट अल्फाबेट हमारे पास वावल है, ठीक है, एज वावल। समझ रहे हो आप लोग, चलो ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, वावल। और उसके बाद हमने यार सिंपली करना है कि यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर हमने ब्रेक करना है इस चीज को। और यहाँ पर डिफॉल्ट में हमने क्या करना है, अगर ए ई आई ओ में से कोई भी नहीं था, तो उस सिचुएशन में हमारा जो अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट होगा। तो हमने डिफॉल्ट में लिखना है कि कॉन्सोनेंट डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। हमने सी आउट करना है, सिंपली सी आउट अल्फाबेट अल्फाबेट एज कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट, ठीक है। लास्ट में हमने ये करना है सेमीकोलन। और यहाँ पर इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक कोड लिखा है जो कि हम बताएगा यूजर से हमारे पास एक अल्फाबेट इनपुट आ जाएगा, और हमारा कोड हमें बताएगा कि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है या वोवल है। तो सिंपली इसको कंपाइल, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, ठीक है। इस मान लो कि मैंने एंटर किया ए, हमने एंटर किया तो एज वावल आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर मैंने कुछ और एंटर किया, जैसा कि मैंने Z एंटर किया,
तो क्या बता रहा है हमारा कोड, चलते हैं। तो जेड एस कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कर लो। हम अगेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंपाइल एंड रन। ठीक है, मान लो कि मैंने एंटर किया, यू एंटर कर रहा हूँ तो वावल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक केर वेरिएबल डिक्लेयर किया है अल्फाबेट के नाम से और यूजर से हमने इनको इनपुट लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूजर ने एंटर किया है यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हमने स्विच को अप्लाई किया है अल्फाबेट पर। ठीक है, अल्फाबेट वेरिएबल पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केस वन चेक होगा। हमारे पास यूजर ने जो अल्फाबेट एंटर किया है वो ए है, नी है, ई है, नी है, आई है, नी है, ओ है, नी है, यू है, यस यू है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, ये केस हमारे पास जो है ना ट्रू हो गया। तो इस सी आउट को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि यूएस वावल। मान लो कि मैंने एंटर किया कोई कॉन्सोनेंट, तो सिचुएशन में हमारा कोड क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। मान लो कि मैंने जेड एंटर किया, तो यहाँ पर आ रहा है कॉन्सोनेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर केस वन चेक करेगा, ए है, नी है, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो इसको जो है ना स्किप करेगा और यहाँ पर डिफॉल्ट में आ जाएगा। डिफॉल्ट में जो कुछ है वो एग्जीक्यूट करो। तो अगर हमारे पास न ए है, न ई है, न आई हो और नो यू, तो सिचुएशन में हमारे पास जो भी अल्फाबेट होगा तो वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट में हमने लिखना है कि अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आप लोग दिस इज जेड इज कॉन्सोनेंट। सो गाइस यहाँ पर आप लोग के लिए एक टास्क है। टास्क ये है कि आपने इस तरह एक कोड लिखना है, लेकिन जब यूजर कैपिटल लेटर्स में ए ई आई ओ यू एंटर करे तो हमारा कोड बताइए कि ये वावल है। ठीक है, आपने किस तरह कोड लिखना है, आपने एग्जैक्टली इस तरीके से जो है ना कोड लिखना है, लेकिन कोड आपने इस तरह लिखना है कि यूजर कैपिटल लेटर में ए ई आई ओ यू या अपर केस में ए ई आई ओ यू एंटर करे, ताकि हम उस सिचुएशन में हमारा कोड बताइए कि यार ये हमारे पास ये अल्फाबेट वावल है। ठीक है, या कॉन्सोनेंट है। आपने यार डिफॉल्ट में इस तरह लिखना है कि अगर ए ई आई ओ यू के अलावा है तो हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है कि अगर यूजर एंटर करे कैपिटल में ए ई आई ओ, तो तुम्हारा कोड बताइए कि ये हमारे पास वावल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलो गाइस, एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो जो कि एक ह्यूज प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कम्प्लेक्स नहीं है यार, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है गाइस कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास होता क्या है कि ग्रेडिंग का मतलब कि स्टूडेंट्स मार्क्स का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसका कोड हम यहाँ पर लिखते हैं। ये एप्रिल्स के थ्रू बहुत इजीली होता है, लेकिन हम जो है ना उस ग्रेडिंग सिस्टम का कोड यहाँ पर सिस्टम के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यार यहाँ पर एन टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, मार्क्स के बाद मैं यार सिंपली मार्क्स को यूजर से इनपुट लेना, एंटर योर मार्क्स। अब उसके बाद कोलन, यहाँ पर सेमीकोलन सेंड करना है हमने जो ना मार्क्स को। और उसके बाद हमने क्या करना है यार, सिंपली मार्क्स पर स्विच को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ कि स्विच, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मार्क्स, सॉरी यार पेरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखना था मार्क्स। अब इसके बाद देखो गाइस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास तकरीबन इम्पॉसिबल है ये कोड स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली ये करना है कि मार्क्स इक्वल टू मार्क्स डिवाइडेड बाय 10। समझ रहे हो आप लोग? देखो गाइस, इस तरह आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि मार्क्स शॉर्ट हैंड है। ठीक है, मार्क्स डिवाइड इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब ये कि मार्क्स इक्वल टू मार्क्स डिवाइड बाय 10। तो इसका मतलब ये है कि मार्क्स को डिवाइड कर लो 10 के साथ और उसके बाद इस मार्क्स वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करो। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग इस तरह शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये है, अगर हमारे पास ये है कि यहाँ पर एडिशन है मान लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लो कि यहाँ पर एडिशन, मान लो यार यहाँ पर मैं इसको जल्दी से लिख रहा हूँ। ठीक है, काफी नीचे में इस चीज को पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगेन पेस्ट 5 टाइम इसको हम पेस्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी।
देखो गाइस, मान लो यहाँ पर ये तो हो गया, मजा आ गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि हमारे पास प्लस है, तो सिचुएशन में हमने इसका शॉर्ट हैंड कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने लिखना है इस तरह कि मार्क्स प्लस इक्वल टू 10, समझ रहे हो आप लोग। और इसको किस तरह आपने लिखना है, इसको मान लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका शॉर्ट हैंड हमारे पास ये है कि मार्क्स मार्क्स मल्टीप्लाइड इक्वल टू 10, समझ रहे हो आप लोग। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो सिचुएशन में क्या होगा, इसका शॉर्ट हैंड फिर हमारे पास ये होगा कि मार्क्स माइनस माइनस इक्वल टू 10, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, मॉड्यूलो है, तो तब हमने क्या करना है यार, मॉड्यूलो। तो इसका शॉर्ट हैंड फिर हमारे पास को मार्क्स मॉड्यूलो इक्वल टू 10, ठीक है। फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये सब चीजें, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, यहाँ से जल्दी से कमेंट आउट, बल्कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ और पेस्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है। अब हमने क्या करना है यार, सिंपल, यहाँ पर हमने ये लिखा कि मार्क्स इक्वल टू मार्क्स डिवाइड बाई 10, इसका मतलब ये है कि मार्क्स को डिवाइड करो 10 के साथ और उसके बाद मार्क्स वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करो, ठीक है। तो यार इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद हमने यार यहाँ पर केसेस को लिखना है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर हमने लिखना है केस 1, केस 1 हमारे पास मान लो कि 9 है, ठीक है, 9। और यहाँ पर हमने सी आउट करना है ग्रेड ए। देखो इस ग्रेड में क्या होता है कि हमारे पास अगर मार्क्स 90 और 100 के दरमियान है तो हमारा ग्रेड ए होगा, 80 और 90 के दरमियान है तो ग्रेड बी होगा, और 70 और 80 के दरमियान है तो ग्रेड सी, और 60 और 70 के दरमियान हो तो ग्रेड डी, और इसके अलावा अगर हो तो हमने फिर सी आउट करना है कि फेल, ठीक है, ग्रेड ए। और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपली इसको ब्रेक करना है, केस 8 में हमने सी आउट करना है ग्रेड बी, और यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर हमने ब्रेक करना है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर हमारा और केस होने चाहिए, तो केस केस 7, यहाँ पर हमने सी आउट करना है, सी आउट की ग्रेड सी सेमीकोलन, यहाँ पर हमने ब्रेक करना है, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि केस 8 सी आउट करना है हमने ग्रेड डी को, ठीक है, ग्रेड डी। और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पर हमने ब्रेक करना है, और इसके अलावा अगर हो तो हमने फेल करना है, ठीक है। केस सॉरी यार, यहाँ पर मैंने गलती कर लिया है, यहाँ पर 6 होना चाहिए था, 9 8 से 7 6, और यहाँ पर हमने करना है 5 को, ठीक है। और यहाँ पर हमने 4 को करना है, यहाँ पर हमने जो ना 3 को करना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है यार, 2 को करना है। केस यहाँ पर हमने 1 को करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमने सी आउट करना है फेल, फेल, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमने अपना कोड स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पर ये एंड हो गया है, ठीक है। तो इसको जल्दी से देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली यार यहाँ पर एरर आना चाहिए था कि हमने इसको कमेंट नहीं किया, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश हमने कमेंट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना कोड जो है ना वो रन करना है, ये हमारा कोड है, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम बता रहे हैं कि इंटरव्यू और मार्क्स, मान लो कि मैंने 96 मार्क्स लिया है किसी भी पेपर के अंदर,
या मेरा परसेंटेज 96 है तो मेरा ग्रेड ए है, ठीक है। मान लो कि मैंने एंटर किया 100 से ऊपर, तो उस सिचुएशन में हमारा कोड क्या बता रहा है। तो गाइज याद रखना कि यहाँ पर हमने डिफॉल्ट जो कैसे हो, यहाँ पर हमने नहीं लिखा तो उसको हमने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट, मान लो कि वन से लेकर 100 तक अगर यूजर से मार्क्स एंटर आ रहे तो ठीक है, अगर इसके अलावा आ रहा है तो फिर उस सिचुएशन में हमारा डिफॉल्ट केस हैंडल करेगा उस चीज को। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि मार्क्स इज आउट रेंज, मतलब ये है कि यार 1 और 100 के दरमियान मार्क्स हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। या 1 से लेकर 100 तक हमारा परसेंटेज हो सकता है, इसके अलावा नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हमने ब्रेक करना है, ठीक है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। मान लो कि मैंने मार्क्स लिया इस बार, मान लो कि मैंने मार्क्स लिया इस बार 50, या परसेंटेज मेरा क्या है 50 है, तो यहाँ पर बता रहे हैं फेल, वही आप लोग। चलो ठीक है, मान लो कि मैंने मार्क्स लिया, अगर यूजर ने 0 एंटर किया तो 0, तो मार्क्स आउट ऑफ राइट। मान लो कि यूजर ने एंटर किया 101 एंड सो ऑन, या मतलब 1112 एंटर किया यूजर ने, मार्क्स आउट ऑफ राइट, ठीक है। देखो गाइस, ये जो हमारे पास कोड है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ये जो हमारा कोड है, ये ग्रेडिंग का जो कोड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से या तो थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ से हमने कोड स्टार्ट किया है, यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है। तो ये कोड मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाइड करूंगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं अप्रोक्सीमेटली ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल है अगर हम इसको स्विच स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग इंटरेस्टेड तो आपने बताना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्या करूंगा, लेक्चर नंबर 9 के अंदर वहां पर हम एग्जैक्टली लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग चाहते हैं, ठीक है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई एम गाइडिंग यू गाइज अबाउट दिस कोड. So guys, this were our today lecture. In the next lecture we meet again. So always take care of yourself and now give me permission to go.